आज हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स। ठीक है। चैप्टर नंबर 3 है आपका ये आईटी सीरीज की बुक में। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये फाउंडेशन है आपकी सारी प्रोग्रामिंग की। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं वेरिएबल को टेक्निकली हम यूज क्यों करते हैं। वैसे तो मैथमेटिक्स के अंदर आपने ये पढ़ा होगा वेरिएबल। ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं x प्लस y इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 3z, ऐसे हमने लिख दिया जस्ट एक इक्वेशन। तो इसमें x y और z क्या है? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, ये ऐसी क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। और इसके अगेंस्ट एक और चीज होती है, वो कांस्टेंट। कांस्टेंट की क्या स्पेशलिटी होती है? उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है। जस्ट लाइक पाई, पाई की वैल्यू चेंज हो सकती है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, फिजिक्स के कांस्टेंट्स आप लोगों ने पढ़े होंगे। स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है? वो चेंज हो सकती है? नहीं हो सकती। लेकिन वेरिएबल्स ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनकी वैल्यूज चेंज हो सकती हैं। और हमें इनफैक्ट अपने प्रोग्राम में डाटा को स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है। किसी भी प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो उस प्रॉब्लम का डाटा भी तो आपको अपने पास रखना पड़ेगा ना। किसी भी प्रॉब्लम को अगर आपने सॉल्व करना है तो उसका पहले डाटा अपने पास रखना पड़ेगा। उस डाटा को हम कहाँ रखेंगे? वेरिएबल्स में। ठीक है। और वेरिएबल्स रिप्रेजेंट मेमोरी स्टोरेज लोकेशन। ये आपको डेफिनेशन के अंदर ये वर्ड, ये सेंटेंस मिलेगा आपको। क्या मतलब है कि बेसिकली वेरिएबल्स मेमोरी के अंदर ही डाटा स्टोर कर रहे होते हैं आपका। ठीक है। डाटा टाइप्स की बेस पे हर वेरिएबल को डिफरेंट स्पेस एलोकेट की जाती है। लाइक अगर इंट वेरिएबल है तो उसको 2 बाइट्स मिलेंगे। अगर फ्लोट वेरिएबल है तो उसको 4 बाइट्स मिलेंगे। ये इंट और फ्लोट क्या चीज है, जो बिगिनर्स है उनको भी मैं डिटेल से बताऊंगा। ठीक है। किसी वेरिएबल को मेमोरी के अंदर कम स्पेस मिलती है, किसी को ज्यादा मिलती है। बाइट्स के बारे में तो वो पता ही होगा, बाइट्स क्या होते हैं। ये मेमोरी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने बॉक्सेस बनाए हैं। ठीक है। रैम या मेमोरी आप कह लें। आपके सिस्टम का जितना भी डेटा होता है ये मेमोरी या रैम के अंदर टेम्परेरी बेसिस पे स्टोर हो रहा होता है। ठीक है। और हर बॉक्स का साइज कितना होता है? ठीक है। तो ये कितने बाइट्स हैं इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये नीचे मैंने कुछ और ये बड़ा बॉक्स बना दिया है। इसके भी फर्ज करें आप 2 बाइट्स लगा लें तो कितने बाइट्स हो गए टोटल?
12 हो गए ना। तो ये 12 बाइट्स का मैंने एक एरिया शो किया है, लेकिन जो रैम होती है उसमें अरबों के हिसाब से बाइट्स होते हैं, बॉक्सेस होते हैं, मेमोरी लोकेशंस भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो हर बाइट का एक खास एड्रेस होता है। फॉर एग्जांपल इसका एड्रेस क्या है, 3126। ठीक है, इसी तरह इसका एड्रेस क्या है, 3127। इसी तरह इसका एड्रेस क्या है, एक सीक्वेंस में होते हैं सारे, 3128 एंड सो ऑन। सारे एड्रेसेस एक सीक्वेंस में होते हैं। जब आप कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो आपका डाटा इधर ही आता है मेमोरी के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया और उसका नाम आपने क्या रखा, एक्स। ठीक है, अब ये वेरिएबल आपने क्रिएट कर दिया और इसमें एक वैल्यू आपने रखनी है, फॉर एग्जांपल 85। ठीक है, तो इस वेरिएबल को मेमोरी के अंदर ही जगह मिलेगी। फॉर एग्जांपल ये दो बॉक्सेस को यहां पे मिले, कौन कौन से, ये वाले दो, ये अवेलेबल थे, ये इसको मिल गए, तो इसका लिंक लग जाएगा इस लोकेशन के साथ। इस वेरिएबल का इस लोकेशन के साथ क्या लग जाएगा, लिंक। जब भी हम x का नाम यूज करेंगे तो वो मेमोरी की तरफ देखेगा कि इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर हम कोई स्टेटमेंट ऐसे लिखेंगे, फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 85, तो वो क्या करेगा, इस मेमोरी के अंदर जाके 85 को स्टोर करेगा। दो बॉक्सेस को जो आपको जगह मिली हुई वहां पे डाटा रखेगा, लेकिन वहां पे डाटा रखेगा बाइनरी फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट में, मतलब पहले 85 को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेगा, फिर जो 10 बनेंगे वो यहां पे रखेगा। और अगर आप कहीं पे लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा y इज इक्वल टू एक्स प्लस फॉर एग्जांपल 20, तो ये अब इसने क्या करना है, x और 20 को जो है ना वो आपस में प्लस करना है। तो x की वैल्यू उसको चाहिए, तो x की वैल्यू कहां से मिलेगी, मेमोरी से, जहां पे वो स्टोर किया हुआ डाटा उसने अपना। ठीक है, यानी मेमोरी के ऊपर बेसिकली रीड और राइट के ऑपरेशंस होते हैं। कौन कौन से, रीड का मतलब ये होता है कि वैल्यू मेमोरी से उठा के इधर लाई जाती है प्रोग्राम में, जैसे यहां पे उसको चाहिए, इस जगह पे, इस जगह पे इसको x की वैल्यू चाहिए, तो ये मेमोरी से रीड करके लेके आएगा वैल्यू x की। और जब आप कोई वैल्यू असाइन करते हैं इस वेरिएबल को, तो फिर हम राइट करते हैं वैल्यू उस वेरिएबल की इनटू द मेमोरी। क्लियर। तो अब आपको वेरिएबल का और मेमोरी का लिंक समझ आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, वेरिएबल डाटा टाइप्स भी पहले कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम बाकी चीजों को देखते हैं। डाटा टाइप्स, डाटा टाइप से मुराद क्या है सी में, टाइप ऑफ डेटा एंड टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस टू बी अप्लाइड ऑन डेटा, ये दो चीजें होती हैं, टाइप ऑफ डेटा और टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस टू बी अप्लाइड ऑन डाटा। मतलब पहली बात तो ये आपको ये बतानी पड़ती है कि मैंने इस वेरिएबल में किस किस्म का डाटा रखना है, टेक्सचुअल डाटा रखना है या न्यूमेरिक डाटा रखना है। ठीक है, टेक्सचुअल डाटा या फिर न्यूमेरिक डाटा। पहले हम न्यूमेरिक डाटा को देख लेते हैं। न्यूमेरिक डाटा की फर्दर आगे दो टाइप्स होती हैं, इंटीजर डाटा या इसको होल नंबर्स भी कहते हैं, और रियल डाटा या इसको फ्लोटिंग पॉइंट डाटा भी कहते हैं। जिसमें डेसिमल पॉइंट ना आ रहा हो वो इंटीजर डाटा होता है, और जिसमें डेसिमल पॉइंट आ जाए उसे हम रियल डाटा या फ्लोटिंग पॉइंट डाटा कहते हैं। ठीक है, तो सी ने आपको इंटीजर डाटा के लिए दो डाटा टाइप्स प्रोवाइड की हैं। वैसे तो दो से ज्यादा हैं, लेकिन आप फिलहाल दो ही याद रख लें। कौन कौन सी, इंट और लॉन्ग। ठीक है, ये डाटा टाइप्स के नाम आपको याद होने चाहिए। कौन कौन सी, ये दोनों किस किस्म के डाटा को स्टोर करती हैं, इंटीजर डाटा को। तो इसमें डिफरेंस क्या हुआ फिर,
डिफरेंस ये है कि ये 2 बाइट्स का डाटा स्टोर करती है और ये 4 बाइट्स का। तो ये डिफरेंस है इसमें। तो इससे क्या फर्क पड़ता है, 2 बाइट्स या 4 बाइट्स से क्या फर्क पड़ता है? पहला फर्क तो ये जो आपने देखा है कि मैंने इसको 2 बॉक्स यहां पे अलॉट किए हैं एक्स वेरिएबल को, तो इट मींस कि दिस इज इंट वेरिएबल। कौन सा ये? बिकॉज इंट वेरिएबल की स्पेशलिटी है ना 2 बाइट्स वाली। और अगर मैं लॉन्ग वेरिएबल बनाऊंगा तो उसको मेमोरी में 4 बॉक्स मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें फिर वैल्यू का डिफरेंस भी आ जाता है। वैल्यू का, अगर आप 2 बाइट्स में कोई नंबर स्टोर करेंगे और एक नंबर आपने स्टोर किया 4 बाइट्स में, बड़ा नंबर किधर किधर स्टोर होगा, इंट में या लॉन्ग में? लॉन्ग में बड़ा नंबर जाएगा ना। एक्चुअली ये कुछ डाटा होता है, फॉर एग्जांपल ये पूरा बाइट है। कितने बिट्स हैं इसमें? अच्छा, इसको मैंने सेलेक्ट किया और कॉपी किया और ये बन गया दूसरा बाइट। अब ये इंट वेरिएबल बन चुका है ये, क्योंकि इसमें 2 बाइट्स का डाटा है। लेकिन अगर हम इसको कॉपी करें और ये 2 बाइट्स और साथ मिला दें तो ये कौन सा वेरिएबल बन गया? लॉन्ग। तो ऑब्वियसली जो लॉन्ग है उसमें बड़ा नंबर आएगा। लॉन्ग में हमारे पास कितने बिट्स बनते हैं टोटल? 16। नहीं बेटा, लॉन्ग में 32 बिट्स होते हैं। 4 बाइट्स है ना, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो 4 में कितने हुए? और इंट में कितने बिट्स होंगे टोटल? ठीक है, तो इसका एक फार्मूला होता है ये फाइंड करने का कि लॉन्ग में बड़ी से बड़ी वैल्यू कौन सी आ सकती है और इंट में बड़ी से बड़ी वैल्यू कौन सी आ सकती है। इसका फार्मूला है, फार्मूला क्या है कि आप हैं 2 की पावर 32, 2 की पावर, तो ये अप्रोक्सीमेटली 2 बिलियन से ज्यादा बनेगी। ये किसकी मैक्सिमम वैल्यू है? लॉन्ग की। और इंटीजर के लिए क्या बनेगा? 2 की पावर 16। अब आप खुद एज्यूम कर लें, 2 की पावर 16 बनती है तकरीबन 65,000 समथिंग तक जाती है। सही है, इंट की रेंज बनती है 65,000 समथिंग तक और लॉन्ग की रेंज बनती है 2 बिलियन तक। 2 की पावर से आपको अंदाजा हो रहा होगा। तो इट मीन्स कि अगर, अब ये सारी बातें करने का मकसद ये है कि आपको ये आइडिया होना चाहिए कि मैंने जो डाटा स्टोर करना है उसकी रेंज क्या हो सकती है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने किसी स्टूडेंट के मार्क्स, मैट्रिक के मार्क्स स्टोर करने हैं, मैट्रिक के मार्क्स, तो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं? मैट्रिक में मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं? तो उसके लिए इंट सूटेबल है या लॉन्ग सूटेबल है? इंट। लॉन्ग भी रख सकते हैं, नहीं रख सकते? नो, नहीं रख सकते। देख लो, रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन उसमें आपका बहुत सारे बिट्स जाया होंगे आपके। जो काम आपका 2 बाइट्स में हो सकता है 16 बिट्स में हो सकता है, उसके लिए आप 32 बिट्स यूज कर रहे हैं, तो वो आपके 16 बिट्स जाया होंगे। ठीक है, और जब मैंने पहले भी बात की थी कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, सॉल्यूशंस बहुत सारे हो सकते हैं, तो फिर उस सॉल्यूशन को देखा जाता है जो सबसे ज्यादा एफिशिएंट होता है, कम स्पेस ले रहा हो, कम टाइम ले रहा हो। तो अगर आप मैट्रिक के मार्क्स को स्टोर करने के लिए लॉन्ग वेरिएबल चूज करेंगे तो वो स्पेस ज्यादा लेगा। हालांकि वो 2 बाइट्स में काम हो सकता है, आपने 4 बाइट्स ले लिए। और अगर फर्ज करें 1 लाख स्टूडेंट्स का डाटा था, कितने स्टूडेंट्स का डाटा है? 1 लाख का मतलब आपने 2 लाख बाइट्स ज्यादा कंज्यूम किए मेमोरी के अंदर। ठीक है, आपने देखा होगा अक्सर गेम्स होती हैं या कोई सॉफ्टवेयर होते हैं, उसमें लिखा होता है बाहर कि इतनी मेमोरी लेगा
और इतना प्रोसेसर का टाइम लेगा, मिनिमम प्रोसेसर इतना होना चाहिए और मिनिमम रैम इतनी होनी चाहिए, वो इसी बेस पे कह रहा होता है आपको, वेरिएबल्स की बेस पे। तो आपने एफिशिएंटली वेरिएबल्स को यूज करना है। हाँ, अगर आपको कोई ऐसी क्वांटिटी चाहिए, लाइक मैंने अपना बैंक का एक सॉफ्टवेयर बनाना है और बैंक में कस्टमर्स के जो बैंक बैलेंस है वो भी आएंगे। अब किसी का बैंक बैलेंस हजारों में है, किसी का लाखों में है, किसी का करोड़ों में है, किसी के अरबों में है, तो फिर वहां पे आप कौन सा वेरिएबल लेंगे? लॉन्ग। ठीक है, सम टाइम जिससे भी बड़ी वैल्यू आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल जमीन का सूर्य से फासला कितना है? अरबों खरबों में है, वहां पे लॉन्ग डाटा टाइप भी जवाब दे जाएगी। फिर आप जाएंगे फ्लोट की तरफ, डबल की तरफ। अच्छा, उसकी भी एक रेंज है। डबल की रेंज होती है 10⁻³ 308। उससे बड़ी कोड डाटा टाइप है लॉन्ग डबल, उसकी रेंज होती है 10⁻⁴1000 समथिंग, 10⁻⁴1000 समथिंग, शायद 4900 समथिंग है। लेकिन अगर आप स्पेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो स्पेस में तो 10⁻⁴1000 भी छोटी चीज बन जाएगी। वहां पे तो बिलियंस एंड बिलियंस जो है ना, वो लाइट ईयर्स की बात हो रही होती है, तो वहां पे किलोमीटर्स, बिलियंस, ट्रिलियंस, ये छोटी चीजें बन जाती हैं। फिर वहां पे C++ जवाब दे देगी। ठीक है, फिर वहां पे या तो आप अपनी नई टाइप डिफाइन करें या फिर आप पाइथन की तरफ चले जाएं। पाइथन में कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, तो इट डिपेंड्स। देखें, अब मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, C++ कहाँ पे जाके उसकी बस हो जाती है। तो आप कौन सी तरह की ऐप C++ में बना सकते हैं? अगर आपने स्पेस यानी खला से रिलेटेड कोई डाटा एनालिसिस करनी है, वहां पे C++ का काम ही नहीं है उधर। अब पाइथन आएगी या R लैंग्वेज आएगी। ठीक है, तो यहां से लैंग्वेज, अगर ये क्वेश्चन आता है ना कि भाई इतनी सारी लैंग्वेजेस क्यों बनाई गई हैं, एक ही बना देते हैं, ये उसकी रीजन है कि हर लैंग्वेज की अपनी डोमेन है, फील्ड है उसका। ओके, अब आपको ये 2 बाइट्स और 4 बाइट्स का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब रियल डाटा के लिए भी हमारे पास 2 टाइप्स हैं, इनफैक्ट 2 नहीं है, 3 है। फ्लोट लेता है 4 बाइट्स, डबल लेता है 8 बाइट्स, और लॉन्ग डबल लेता है 10 बाइट्स। ठीक है, तो इनकी रेंजेस भी आप देख लीजिएगा, इनकी रेंजेस कितनी है। फ्लोट की रेंज आई थिंक होती है 10⁻³ 308 समथिंग तक। डबल की नहीं, 308 नहीं, 38। फ्लोट की रेंज होती है 10⁻38, डबल की होती है 10⁻308, लॉन्ग डबल की होती है 10⁻4900 समथिंग। ठीक है, देखें 2 बाइट्स का इजाफा किए तो रेंज कितनी ज्यादा बढ़ गई। और इसमें हाँ, एक और चीज हमने देखनी होती है, प्रिसीजन। क्या देखना होता है? प्रिसीजन देखना होता है। प्रिसीजन का मतलब होता है, ये प्रिसीजन का ताल्लुक सिर्फ रियल डाटा के साथ है, इसका इंटीजर डाटा के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बिकॉज ये डील करता है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद आगे कितने डेसिमल वैल्यूज, डेसिमल प्लेसेस, डिजिट्स कितने आने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 3.14, क्या लिखा है? अब इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस यूज हुई हैं? 2। डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आए? 2, 1 और 4। अगर मैं लिखता हूं 3.14159, अब कितने डिजिट्स आए? 5। अच्छा, जो पाई की वैल्यू है ना, पाई की वैल्यू आपको पता है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? 22/7 पढ़ी हुई है आप लोगों ने। तो फ्रैक्शन में लेके जाएंगे ना, ये रुकती नहीं कहीं पर भी, ये इसकी वैल्यू बहुत एक्सपेंड हो जाती है, हंड्रेड्स ऑफ डिजिट्स तक चली जाती है आफ्टर डेसिमल पॉइंट। ये आपको, आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी एक्यूरेट वैल्यू चाहिए। जितने ज्यादा डेसिमल प्लेसेस बढ़ाते जाएंगे, वैल्यू उतनी ही ज्यादा एक्यूरेट होती जाएगी। तो इट्स डिपेंड्स ऑन यू। फ्लोट की प्रिसीजन होती है 6 डिजिट्स की,
डबल की प्रिसीजन होती है 15 डिजिट्स की, लॉन्ग डबल की देखना पड़ेगा, मुझे नहीं याद। ठीक है, इसको आप बुक में देख लीजिएगा कितनी है, अप्रोक्सीमेटली शायद 25-30 करीब हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके सामने होती हैं, आपने डिसाइड करना है कि आपने जो डाटा स्टोर करना है उसके लिए आपने डाटा टाइप कौन सी चूज करनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने पाई की वैल्यू स्टोर करनी है तो फ्लोट इज सूटेबल फॉर दिस 3.14। अगर मैंने इलेक्ट्रॉन का मैस स्टोर करना है दैट इज 0.00000931, पता नहीं कितने जीरो आते हैं उसमें, 31 जीरो आते हैं उसमें, अशारे के बाद 31 जीरो आते हैं, फिर जाके 931 आता है। तो वो वहां तो फ्लोट भी जवाब दे देगी, डबल भी जवाब दे देगी। पता नहीं लॉन्ग डबल के अंदर आती है वो वैल्यू की नहीं आती। उसकी वैल्यू है 9.1 इंटू 10⁻⁻31, अशारे के बाद 31 सिफर। ठीक है, तो वेरी स्मॉल वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का मैस बहुत छोटी सी वैल्यू होती है। तो खैर उसका हल है सी में, वो हम देखेंगे बाद में। अच्छा, डाटा टाइप्स हमने न्यूमेरिक डाटा टाइप समझ ली आप लोगों ने कितनी है? टोटल आपने 5 याद रखनी है, वैसे इसके अलावा और भी हैं बहुत सारी, लेकिन आप फिलहाल ये 5 ही याद रखें। इंट, लॉन्ग, फ्लोट, ये प्रिसीजन डाटा टाइप नहीं है, इसको ये डाटा टाइप नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क लगा दिए, आप खुद ही फाइंड कीजिएगा। अच्छा, ये न्यूमेरिक डाटा हो गया। अब हम बात करते हैं टेक्सचुअल डाटा की। टेक्सचुअल डाटा कौन सा होता है? जिसमें टेक्स्ट आता है ABC 123 123 भी टेक्सचुअल डाटा में जा सकता है। टेक्सचुअल डाटा में हर चीज आ सकती है, अल्फाबेट्स, डिजिट्स, स्पेशल सिंबल्स, एवरीथिंग। ठीक है, अल्फाबेट्स, डिजिट्स, स्पेशल सिंबल्स, एनीथिंग फाउंड ऑन द कीबोर्ड। और इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो कीबोर्ड पे मौजूद नहीं है, लेकिन वो बिहाइंड द सीन मेमोरी में स्टोर होती हैं। लाइक कॉपीराइट की सिंबल नजर आ रही कहीं पे आपको? कॉपीराइट की सिंबल कीबोर्ड पे, कॉपीराइट की सिंबल का पता है? ये है कॉपीराइट की सिंबल, ये कहीं नजर आ रही है आपको कीबोर्ड पे? कीबोर्ड तो खैर आपके पास होगा ही नहीं इस वक्त। इसके अलावा एक सिंबल है डॉलर साइन की, तो सिंबल आपको मिल जाएगी। यूरो की सिंबल मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। पाउंड की सिंबल मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। लेकिन वो यहाँ पे आती हैं, स्टोर होती हैं मेमोरी के अंदर। तो ये सारे करेक्टर्स हैं, ये टेक्सचुअल डाटा है। हमने लिखा फॉर एग्जांपल F16, एक डाटा लिखा हमने। अब इसके अंदर आप देखें, इसके अंदर अल्फाबेट भी है, स्पेशल सिंबल भी है, डिजिट्स भी हैं। तो दिस इज इंटायरली टेक्सचुअल डाटा। ठीक है, तो टेक्सचुअल डाटा में फिर फर्दर 2 टाइप्स आती हैं। कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? सिंगल करेक्टर और मल्टीपल करेक्टर्स। सिंगल करेक्टर के लिए हम जो डाटा टाइप चूज करते हैं वो कौन सी है? 4। कौन सी है? और मल्टीपल करेक्टर्स के लिए हम कौन सी टाइप चूज करते हैं? स्ट्रिंग। इनफैक्ट स्ट्रिंग इज नॉट अ सेपरेट डाटा टाइप। स्ट्रिंग 4 को यूज करते ही बनाई जाती है। ठीक है, लेकिन फिलहाल आपको स्ट्रिंग आपके माइंड में होनी चाहिए। स्ट्रिंग्स के ऊपर अलग एक चैप्टर है पूरा। ठीक है, तो ये 2 टाइप्स हैं, 4 और स्ट्रिंग। इनके नाम से जाहिर है कि 4 जो है इट इज फॉर सिंगल करेक्टर, और स्ट्रिंग किसके लिए है? मल्टीपल करेक्टर्स के लिए। और जैसा कि हमने यहां पे देखा था कि ये 2 बाइट्स लेता है, ये 4 बाइट्स लेता है। 4 कितने बाइट्स लेता है? 1 बाइट, क्योंकि इसके अंदर आता ही एक करेक्टर है। और स्ट्रिंग कितने बाइट्स लेती है? स्ट्रिंग वेरिएबल नंबर ऑफ बाइट्स लेती है, जितने करेक्टर्स होंगे उतने बाइट्स लेगी। वेरिएबल नंबर ऑफ बाइट्स, जितने करेक्टर्स इसमें आप रखेंगे वो मेमोरी में उतने ही बाइट्स यूज करेगी। ठीक है,
समझ आ गई बात? ये बेसिक डाटा टाइप्स हैं। अब हम जरा इन डाटा टाइप्स के वेरिएबल्स बना के देखते हैं और उनमें डाटा रख के देखते हैं। लेकिन उससे पहले एक और चीज हम देखेंगे, वेरिएबल नेमिंग रूल्स। वेरिएबल वेरिएबल का जब आपने नाम रखना है तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन कुछ उसके रूल्स हैं। वो कौन कौन से रूल्स हैं? पहला रूल तो ये होता है कि आप यू कैन यूज लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर कैरेक्टर ओनली। पहला ये रूल है। वेरिएबल के नाम में लेटर्स आ सकते हैं, डिजिट्स आ सकते हैं। लेटर्स से मुराद क्या है? ABCD वगैरह। डिजिट्स 0 to 9, अंडरस्कोर। इसके अलावा और कोई कैरेक्टर नहीं आ सकता, ठीक है? डॉट, सेमीकोलन, एट द रेट ऑफ वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं आ सकता। बस ये 3 तरह की चीजें आ सकती हैं। फर्स्ट लेटर या फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द नेम मस्ट बी आइदर लेटर और अंडरस्कोर। वेरिएबल का नाम का जो पहला कैरेक्टर है वो डिजिट नहीं हो सकता, ठीक है? लेटर हो सकता है या ओके। कैन नॉट यूज कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स। लाइक रिजर्व वर्ड्स कौन से होते हैं? ये नीचे सारे रिजर्व वर्ड भी लिखे हैं मैंने। चार, इंट, स्ट्रिंग इज नॉट अ रिजर्व वर्ड। चार, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, ये सारे रिजर्व वर्ड्स हैं, ठीक है? जो ऑलरेडी डिफाइंड हैं सी की लाइब्रेरी में, कीवर्ड्स डिफाइंड हैं मुख्तलिफ पर्पस के लिए, उनका अपना एक डिफाइंड पर्पस है, उनको आप यूज नहीं कर सकते। लाइक मैं वेरिएबल का नाम इंट नहीं रख सकता, INT नहीं रख सकता। ये तकरीबन कोई 30-35 कीवर्ड्स हैं। 32 तो सी में थे, इसमें भी कुछ हैं C++ में एक्स्ट्रा, कुछ और भी हैं, ठीक है? तो लेकिन एक और बात भी याद रखनी है कि इट इज केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? लोअर केस और अपर केस में डिफरेंस है। यानी अगर आपने एक वेरिएबल बनाया है A और एक बनाया है कैपिटल A, तो ये दोनों डिफरेंट हैं, ये सेम नहीं है। यानी आप इस नाम का तो वेरिएबल नहीं बना सकते, लेकिन क्या इस नाम को बना सकते हैं? बना सकते हैं, बिकॉज इट इज केस सेंसिटिव। ये कीवर्ड है आपका, ऐसे ही है ना? लेकिन आप इस नाम का बना सकते हैं INT, क्योंकि इसमें आई को आपने कैपिटल कर दिया, तो ये डिफरेंट हो गया उससे। सही है? तो ये बातें आपने याद रखनी है। अब हम इसका एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं, उसके अंदर हम ये IO स्ट्रीम क्यों शामिल करते हैं? ठीक, कौन इसका जवाब देगा? कौन सा फंक्शन हमने यूज करना होता है इसका? सी आउट, ठीक है। और ये वाली लाइन क्यों लिखते हैं? ठीक है, वेरिएबल्स डिक्लेरेशन हम कर रहे हैं। पहले हम बनाते हैं इंट टाइप का वेरिएबल। वेरिएबल बनाने का तरीका क्या होता है कि पहले आप डाटा टाइप लिखते हैं, उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखते हैं, ठीक है? ये एक और टॉपिक आपने कवर करना है बुक में से, उसका नाम क्या है? वेरिएबल्स डिक्लेरेशंस, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। ठीक है, डेफिनेशन वगैरह इसकी आपने देखनी है। और एक और स्टेटमेंट है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, ये भी आपने देखना है, ठीक है? तो ये काम मैंने क्या किया है? ये वेरिएबल डिक्लेरेशन की है। क्या किया है? वेरिएबल डिक्लेरेशन में दो चीजें होती हैं, डाटा टाइप और वेरिएबल का नाम। सिंपल।
ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कुछ और वेरिएबल्स बना देता हूँ लाइक बी 4 फ्लोट बना गया, लॉन्ग का बना लेते हैं। ये जो आखिरी है ना, ये मैंने स्ट्रिंग बनाई है। ठीक है, स्ट्रिंग मैंने बताया था कोई अलग से डाटा टाइप नहीं है, ये 4 को यूज करते हुए ही बनाई जाती है। ठीक है, तो जब स्ट्रिंग बनानी हो तो आप 4 के साथ ही ओपनिंग क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देते हैं तो वो स्ट्रिंग बन जाती है। ठीक है, अब कितने वेरिएबल्स बनाए हमने? 7। अभी तो मैंने बहुत सिंपल से नाम रखे हैं, आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन रूल्स को फॉलो करना है। स्पेसेस नहीं आएंगे, वेरिएबल के नाम में स्पेस नहीं आ सकता। ओके, इनिशियलाइज कैसे करते हैं? हाँ जी, वेरिएबल की वैल्यू भी आप साथ दे देते हैं। फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल बनाया h और उसकी वैल्यू हमने साथ दे दी, तो दिस इज इनिशियलाइजेशन। ठीक है, लॉन्ग वेरिएबल बनाया आपने एक i के नाम से, फॉर एग्जांपल उसकी वैल्यू आपने दे दी 60। फ्लोट वेरिएबल बनाया, i के बाद क्या आता है j, 3.9 डबल k 12.5 लॉन्ग डबल l फॉर एग्जाम्पल 75.5। समझ आ रही सारी चीजों की? 4, ये आपने हर तरह के वेरिएबल को डिक्लेयर करना भी सीख लिया, इनिशियलाइज करना भी सीख रहे हैं। और ये जो करेक्टर वेरिएबल होता है, इसको इनिशियलाइज करते हुए आपने वैल्यू सिंगल कोटेशन में देनी है, दिस इज मस्ट। ठीक है, अब करेक्टर कोई भी दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, ये क्या लिखा मैंने, कोई भी लिख दिया आप, लेटर, डिजिट, स्पेशल सिंबल। स्ट्रिंग कैसे इनिशियलाइज होती है? डबल कोटेशन में, शाबाश। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज। ठीक है, ये मैंने स्ट्रिंग लिख दी। तो इसको कंपाइल करके देखते हैं वो कंपाइलर को एतराज तो नहीं है इसमें किसी स्टेटमेंट पे। बिल्ड क्या कह रहा है जी, एरर स्ट्रक्चर्ड बाइंडिंग डिक्लेरेशन कैन नॉट हैव, इतने सारे एरर्स लगा दिए। एक्सपेक्टेड इनिशियलाइजर बिफोर n। अच्छा चलो, इसको मैं एरर्स को देखूंगा कि क्या एरर्स हैं। ठीक है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो ये अब ये लेक्चर कंटिन्यू चल रहा है अभी। ठीक है, एरर्स को हम बाद में देखते हैं। आई थिंक करेक्टर के साथ इसको इशू है ना। करेक्टर को मैं कर रहा हूं कमेंट आउट। क्या कर रहा हूं, ये यहां से देखें, बजाय इसके आप लाइन बाय लाइन हर किसी को जाके कमेंट करें, आप एडिट में जाएं और यहां पे कमेंट पे क्लिक कर दें, है ना आसान। इसको करेक्टर पे एतराज है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे करेक्टर पे एतराज क्यों है इसको। अब दोबारा बिल्ड करते हैं। अब ठीक है, 0 एरर्स। अब हम चलते हैं आगे और ये जो वेरिएबल्स ऊपर बनाए थे ना, ये वाले, इनको वैल्यूज देते हैं। ठीक है, और इस अमल को हम बोलेंगे असाइनिंग वैल्यूज टू वेरिएबल्स, या आप कह सकते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट। हमने लिखा फॉर एग्जांपल ए 200, दिस इज असाइनमेंट स्टेटमेंट। ठीक है, जब आप किसी वेरिएबल को लेफ्ट साइड पे रखते हैं, दरमियान में इक्वल टू लगाते हैं और राइट साइड पे उसको कोई वैल्यू दे देते हैं या कोई एक्सप्रेशन दे देते हैं, तो वो बन जाती है असाइनमेंट स्टेटमेंट। कंपाइलर क्या करता है, इसको, इस वैल्यू को रीड करता है और उसको उस वेरिएबल में स्टोर कर देता है। इसी तरह से आप बाकी सबको वैल्यूज दे सकते हैं।
ई वेरिएबल भी था। अच्छा, एक वैल्यू मैं आपको बता रहा हूं, देखते हैं कंपाइलर को कोई इतराज तो नहीं है इस पे। कोई इतराज नहीं। ये क्या लिखा है मैंने, बाकी तो आपको समझ आ रही होगी। ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का मैस लिख दिया मैंने -31। ये ई -31 का मतलब क्या है, 10⁻⁻31। ठीक है, ये मैं बता रहा था, अगर आपने कोई इस तरीके को वैल्यू देनी है ना, इस तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, बजाय आप खुद से इतने जीरो लगाते रहें, 0.00 31 जीरो, इस तरह से आप डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, इसको बिल्ड कर लेते हैं। अब हमने इसको डिस्प्ले करना है। डिस्प्लेइंग वेरिएबल्स, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा वैल्यू ऑफ ए इज, आगे मैंने ए की वैल्यू डिस्प्ले करवाना। फिलहाल मैं सिर्फ इतना ही इसको आउटपुट देखता हूं, आउटपुट क्या आता है इसका। क्या लिखा आ रहा है, वैल्यू ऑफ ए इज 200। इसमें कोई इशू है, कोई मसला समझ ना आए हो। वैल्यू ऑफ बी, आगे मैंने लिख दिया यहां पे बी। वैल्यू ऑफ सी, हाँ जी, ये सारे सब कुछ प्रिंट हो गया एक लाइन में। क्या करेंगे अब, हाँ जी अब ठीक है। तो आपने क्या क्या सीखा आज, वेरिएबल्स बनाना, वेरिएबल इनिशियलाइज करना, वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन करना और उनको डिस्प्ले करना। काफी यहां तक, चलो ठीक है।